हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहाड़ की खूबसूरत वादियों से, इन खूबसूरत नज़ारों से, हमारे गांव सादी से। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी तैयारी हो गई है शादी में जाने की, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में 2 शादियां हैं। एक शादी दोस्त की है और एक हमारे परिवार में दीदी की शादी है। तो दोस्त की शादी में जाना नहीं हुआ, क्योंकि दीदी की शादी का सारा जिम्मा हम ही मतलब यंगस्टर पे था, तो कहीं जा नहीं सकते थे। दोस्त की शादी को भी छोड़ना पड़ा। यहाँ पर भी मेहमान हैं बहुत सारे, तो उनकी भी व्यवस्था करनी है, शादी की तैयारी करनी है, तो सबकी जिम्मेदारी हम पे ही है। तो अभी सुबह की शुरुआत तो हो ही गई है और हम भी अपनी सुबह की शुरुआत कर लेते हैं। हम भी देखते हैं आज के दिन पे क्या क्या काम कर पाते हैं और आपको क्या क्या दिखा पाते हैं अपनी शादी से, अपने पहाड़ों से। और आज का मौसम देखो, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की ठंड भी हो रही है। और कल तो मतलब मौसम मस्त था, लेकिन आज थोड़ा सा खराब हो गया। और हमारा घर है ये नीचे और शादी है हमारे जहाँ पे ये टेंट लगा हुआ है। और देखो हमारी बुड्ढी जी भी आ गई है, उनकी तैयारी भी हो गई है मंगल गीत लगाने की, क्योंकि ना शादी में सबसे जरूरी होता है मंगल गीत लगाने के लिए। और बुड्ढी की तैयारी भी हो गई है। बुड्ढी तैयारी भी हो गई है, तो चला आराम से चल। और सुबह सुबह आते ही हमारे भाई ने हमें भी गुड मॉर्निंग चाय पिला दी। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो अभी हम पहुंच गए अपने रसोड़े में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रसोड़े में आज दिन के लिए क्या क्या खाना बन रहा है, क्योंकि बारात तो लड़के की आएगी यहाँ पे, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी करनी है, सारे मेहमानों के लिए खाने की व्यवस्था करनी है। तो पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर चलते हैं हम आगे के लिए। तो अभी हमारे रसोड़े में है हमारे पप्पा जी, हमारे दादाजी और दादाजी, क्योंकि ना सारी खाने बनाने की जिम्मेदारी दादाजी लोगों पे है। तो उन्होंने अभी चावल तो रख दिए हैं इस बड़े वाले पे जो हम बर्तन ले आए थे, और खाना यहाँ पे बन रहा है। बाकी इस पे दाल रखी हुई है और यहाँ पे चल रही है हमारी सब्जी की कटिंग। चाचा जी हैं, जीजा जी हैं और एक भाई भी है जिसको हम केदारनाथ ले गए थे, इसीलिए वो शक्ल भी नहीं दिखा रहा। और सचिन भाई दिन भर फोन पकड़ता है और चारों तरफ भाई काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे यार, थोड़ा सा रुक तो जा। दोस्तों जितना और यहाँ पे बन रही है सुबह सुबह मेहमानों के लिए रोटियां। अरे देखो सब मिलके, ताई लोग, मम्मी लोग, चाची, बॉडी सब लगे हुए हैं। और उसके बीच में देखो भाई भी लगा हुआ है। तो अभी हल्दी हाथ भी हो गया और पूजा आरती वगैरह सब हो गया हमारे हैंड से, तो मतलब पूरे रेडी हैं हम। और इसके बाद दुल्हन तैयार होने जाएगी और उसके बाद बारात आ जाएगी। और बारातों में ना सबसे बड़ा नुकसान पता क्या होता है, किसी लड़की की फोटो खींचना। वहाँ पे ना मैं फोटो खींच रहा था, दीदी लोग इतने भयंकर आए, एक आया दो आया, खींच के मतलब 10 मिनट वहीं पे रोक दिया उन्होंने मेरे को। ये लोग यहाँ से बुला रहे, भाई लोग यहाँ से बुला रहे कि आजा फटाफट काम करना है, वो वहाँ मेरे को अकेले रोके हुए। मैंने बोला भाई हाथ है कान है, मैं तो निकला वहाँ से, चप्पल पकड़े मैंने अपने, भाग गया वहाँ से। मतलब इतना दिमाग खराब होता ना फोटो खींचना। और एक फोटो खींचो वो बार बार एक खींचो, 2 खींचो, 3 खींचो, अब ऐसे में खींचो वैसे में खींचो, भाई साहब दिमाग खराब है। उसके बाद तो मैं तो निकल ही गया सीधे। और रसोड़े में भी हमारा लगभग खाना पूरा बन ही गया है और सब लोग अब आराम से बैठ गए हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई झम से भी आ जाएगा ना, बारात आ जाएगी या कोई गांव के मेहमान भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हमने तो खाना पूरा लगभग बना ही दिया। और अगर गांव वाले ही फटाफट आ जाते हैं या कोई भी मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो हम मतलब तैयार हैं कि फटाफट खाना खिला सकते हैं। तो ऐसा पहले से रेडी होना पड़ता है। और ये लोग सुबह 4 बजे उठ गए थे, सुबह से दाल रखी है, चावल वगैरह भिगाने के लिए रखे, सारे बर्तन तो हमने रात ही में धो दिए थे, कल भी यहाँ खाना था तो बर्तन तो हमने रात ही को धो दिए थे। लेकिन उसके बाद सारा काम हमने अभी निपटा दिया और अभी देखते हैं इसके बाद क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ती है। और पहाड़ी शादी में ना आपको एक चीज़ मिल जाएगी, आपको सब लोग देखो, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग गांव से आए हुए हैं, यहाँ से मिलके मतलब अपना सारा काम कर लेते हैं। और शहरों में कैसे होता है कि ऑर्डर दे दो कि इतना खाना बनाना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, बस, और किसी का कोई मतलब नहीं। और यहाँ देखो अभी सब लगे हुए हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं।
तो यही सुंदरता होती है हमारे गाँव की, और यही सुंदरता है हमारे पहाड़ की, और यही सुंदरता है हमारे उत्तराखंड की। तो अभी पूजा आरती होने के बाद, हल्दी हाथ होने के बाद आपने ये आवाज़ सुनी थी, ये हमारे ताऊ जी की थी। और यहाँ से ना सारा गांव सामने ही दिखता है। तो ताऊ जी यहाँ जैसे भी जहाँ भी शादी होती है सबसे टॉप पे जाते हैं और ऐसे ही बोलते हैं कि चलो खाना खाने चलो। इसका मतलब होता है कि आ जाओ, अपना खाना खाना लेने आ जाओ या खाना खाने आ जाओ, जिसको भी जैसा भी करना है। तो पहले दिन गाँव में बोल लेते हैं सबको कि खाना कल वहाँ है। तो अभी ताऊ जी ने सबको आवाज़ दे दी। अब सबके घर पे तो जा नहीं सकते हैं, तो ताऊ जी ने आवाज़ दे दी कि खाना बन गया, अब आप आ जाओ। तो ऐसी प्रोसेस होती है हमारे पहाड़ों में। आवाज़ देने के बाद सब लोग आ जाते हैं गांव वाले। तो कुछ लोग तो यहीं पे खा लेते हैं, और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो अपने लिए अपने घर में अपने परिवार के लिए लेके जाते हैं। जैसे डब्बों पे मांग लेते हैं यहाँ से, और अपने लिए घर पे परोसा लेके जाते हैं। तो फिलहाल इनको खाना खिलाते हैं और फिर देखते हैं हम अपनी बारात। अभी ना लगभग सबने खाना तो खा ही लिया है, और इसके साथ साथ हम बर्तन भी धो ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि और ये बर्तन हम इसलिए धो रहे हैं ना क्योंकि आज के रात का जो सब गांव वालों का खाना रहेगा तो वो गांव में रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 शादियां हैं। तो अभी दिन का जैसे लड़कियों वाली यहाँ पे लड़की की शादी है, तो लड़के वाले यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे दिन का खाना रहेगा। तो गांव में जो लड़के वाले शादी है तो वो बारात लेके वहाँ आएंगे, तो सबका खाना वहीं पे रहेगा। इसलिए हम ये बड़ी वाली चाशनी ना दूध आके यहाँ पे गांव से कुछ लड़के आ रखे हैं, उनके पास हम इसको पहुँचा देंगे, क्योंकि उन्होंने फिर खाने की तैयारी भी करनी है और इतने बड़े गांव के लिए खाना बनाना है, तो फिर इसी पे होगा। तो इसके लिए फटाफट हमने ये खाली कर दिया और इसको पहुँचाते हैं हम गाँव में। अभी चाशनी को हमने पूरा बांध दिया है, और अब इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा नीचे तक हेल्प करते हैं इनकी, और उसके बाद ये लेके जाएंगे खुद से। और अब ने ये चाशनी हमने यहाँ पे पहुँचा दी, यहाँ तक तो हम लेके आ गए। अब यहाँ से ना गांव से कुछ लड़के आ रखे थे, दोस्त लोग आ रखे थे, उनके पास ही देंगे। क्यों और अभी ना मतलब हम जैसे यहाँ पे पहुँचे तो तब तक बारात भी आ गई। अभी 4 लौंडे हम इधर आ गए, तो हमें फटाफट से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अभी चाय पानी की व्यवस्था वगैरह भी करनी है। तो फटाफट निकलते हैं और उनकी व्यवस्था भी करते हैं। मतलब आज तो आफत ही आ गई यार। आवा श्रीमान आसन दे राजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा पावन पर्व घलाना बाजा सुस्वागतम चा सुस्वागतम चा शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी
जयमाला होने के बाद सभी मेहमानों को खाना खिलाया जाता है, क्योंकि गांव वालों ने तो खा लिया, अब मेहमानों को खिलाने की बारी है। अभी लगभग सबने खाना खा लिया और ये लास्ट लाइन है जो अभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि ना और इस लास्ट लाइन में ना बस लड़कियां ही थी, क्योंकि वहाँ पे जयमाला थी और सबसे शौक तो लड़कियों के होता है, तो वही थी वहाँ पे और उनको भी खिला दिया। उसके बाद हम बर्तन धोएंगे, बस आज का हमारा काम खत्म। तो देखते हैं अभी वहाँ पे मतलब फेरे वगैरह होंगे, 7 फेरे वगैरह जो भी प्रोसेस होगी वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हम भी चलेंगे आज शादी में। सब खाना खाने के बाद लड़कियां करती है डांस और हमारा काम रहता है ये दो भाई दो सबस, ऐसा काम रहता है हमारा, इतने बर्तन दो। अभी तो बाहर पूरा अंधेरा हो गया है और मैं ना घर पे आ गया हूँ। अभी बारात गई नहीं क्योंकि इतने काम थे और बारात में ना बहुत लेट आई थी, मतलब 2 बजे तो यहाँ पहुंची। फिर अभी सारा कार्यक्रम हो ही रहा है, दान वगैरह हो रहा है और इसके बाद विदाई होगी। तो मैं थोड़ा सा घर आएगा क्योंकि मुझे भी तैयार होना था, हमें भी जाना है बारात में। तो मैं अभी आपको यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, देख के ना आपको मजा आ जाएगा। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखा सकता, मैं कल दिखाऊंगा। अभी व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को शेयर करिए, इसको खूब एंजॉय करिए इस शादी वाले ब्लॉग को। और फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।